जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सभी को मेरा राम राम, सभी देखने वाले सुनने वाले को मेरा आदर भरा नमस्कार। बात हो रही है एकादशी की। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि एकादशी की शुरुआत कैसे हुई, कौन है एकादशी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एकादशी ये व्रत इतना पावन है, इसका इतना अधिक महत्व है, जिसकी महिमा, जिसके महत्व की तुलना किसी भी व्रत से नहीं की जा सकती। इस व्रत में जो पुण्य प्राप्त होता है, इस व्रत को रखने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य जन्म जन्मांतर तक साथ होता है। एकादशी के व्रत का ऐसा महत्व है कि सारे पाप धुल जाते हैं। आदमी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा है एकादशी व्रत का महत्व। पद्म पुराण में एकादशी व्रत के महत्व का वर्णन भी किया गया है। एकादशी व्रत के बारे में ये कहा जाता है कि यह व्रत जिसने भी किया, उसके पुण्य प्रताप से अगर उसने अपना यह व्रत किसी मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति को दान में दिया, तो दिए हुए व्यक्ति को, जो जिस व्यक्ति ने दान दिया है, मृत्यु शैया पर पड़े हुए व्यक्ति को भी उसका पुण्य प्राप्त होता है। ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में की हुई है, आप उसे वहां सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो बात हो रही है कि इस महीने के वैशाख शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी एकादशी पड़ने वाली है, उसकी हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो व्रत हम रखने वाले हैं, जो व्रत होने वाला है एकादशी का, उसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत का बहुत ही ज्यादा महत्व है, अत्यधिक महत्व है। कहा जाता है कि इस व्रत को स्वयं भगवान राम ने भी रखा था। भगवान राम ने एक बार वशिष्ठ मुनि से पूछा कि प्रभु, ये मोहिनी एकादशी का क्या महत्व है। वशिष्ठ जी ने कहा, प्रभु राम रघुनंदन, आप तो सब जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो कि मोहिनी एकादशी का क्या महत्व है। जो स्वयं मोहिनी है वो स्वयं मुझसे पूछ रहा है। मैं जानता हूं क्यों पूछ रहे हैं आप, क्योंकि ये आप अपने लिए नहीं, आप जगत के लिए पूछ रहे हैं कि जगत को इसके बारे में पता चले। श्री राम मुस्कुराए। तो भगवान वशिष्ठ ने इस व्रत की महिमा बताई, और इस व्रत की महिमा को जान के ही भगवान श्री राम ने इस व्रत को किया था। लेकिन उसके पूर्व कब किया था भगवान राम ने? इस बात को जानने के पूर्व हम यह जान लेते हैं कि जो मोहिनी एकादशी है, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो मनाई जाती है, जो व्रत किया जाता है, वो मोहिनी एकादशी उसे क्यों कहते हैं, वो मोहिनी एकादशी के नाम से क्यों जाना जाता है, ये जान लेते हैं। तो जानना ये है, ग्रंथों में लिखा है, वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन के समय समुद्र से
अपार चीजें निकली थी, अथाह चीजें निकली, बहुत सारी चीजें निकली। अंततः समुद्र मंथन में निकला था अमृत कलश। अमृत कलश निकला। अब देवताओं और दानवों के बीच हो गई खींचातानी शुरू, कौन लेगा अमृत, कौन लेगा अमृत। क्योंकि अमृत जिसके भाग में पड़ने वाला था वो तो अमर हो जाता। अब बात यहाँ ये आती है कि अगर वो अमृत असुरों के हाथ चला जाता, अगर असुरों के हाथ चला जाता, फिर देवताओं का क्या? असुर तो स्वर्ग पे अधिकार कर लेते, धर्म का विनाश हो जाता, अधर्म सर उठा करके रहने लगता, क्योंकि असुर को मारना तब संभव नहीं होता, वो तो अमर हो जाते। अब क्या हो ऐसे में? तो प्रभु ने, भगवान विष्णु ने, नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया। दिन था वैशाख शुक्ल पक्ष का एकादशी, यही तिथि थी वो, जब भगवान विष्णु ने धारण किया मोहिनी का रूप। और मोहिनी का रूप धारण करके प्रभु ने ऐसा चमत्कार दिखाया, प्रभु ने ऐसी मोहिनी फेंकी, ऐसा फांस फेंका मोह का, कि असुर उस मोह जाल में फंस गए और अमृत देवताओं के हिस्से आया। तब से जो है इस तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि प्रभु राम ने कब किया इस व्रत को? प्रभु राम तो स्वयं विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने वशिष्ठ जी से महिमा पूछी, वशिष्ठ जी ने महिमा बताई, और प्रभु राम ने इस व्रत को किया उस समय जब सीता माता का हरण हो गया। सीता माता बिछड़ गई प्रभु से, वो प्रभु राम से बिछड़ करके, वो तो लंका में थी, रावण ने उनका हरण कर वो लंका ले गया था। प्रभु राम इस बिछोह में थे और तब उन्होंने मोहिनी एकादशी का व्रत रखा, और उस प्रताप से, उस महत्व से भगवान श्री राम ने माता को पुनः प्राप्त किया। अत्यधिक महत्व है इस व्रत का। अब अभी जो व्रत पड़ने वाला है, ये एकादशी का व्रत, ये कब है? बात ये भी आती है कि कब है, क्योंकि इस वर्ष 2024 में जो तिथि बन रही है वो 18 और 19 दोनों की तिथियां बन रही हैं। 18 से शुरू हो रहा है, जो एकादशी तिथि है वो 18 से शुरू हो रहा है और 19 तक रह रहा है। 19 को वो दोपहर के बाद उस समाप्त हो रहा है। तो अब इस व्रत को कब रखें? बात ये आती है, कई लोगों के मन में ये बात होगी कि कब रखें, 18 को रखें या 19 को रखें। तो चूंकि व्रत जो है उदय में रखते हैं, उदय मतलब तिथि जो है सूर्य के उदय होने के साथ जो आरंभ हो उसे उदया कहते हैं। तो तिथि, एकादशी की तिथि जो है वो 18 को दोपहर के बाद शुरू हो रहा है। इसका मतलब है कि वो उदया में नहीं है, तो वो 19 तारीख को उदया में पड़ रहा है, इसलिए इस व्रत को 19 को ही रखेंगे। अब पारण का समय कब है? वो 20 को होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 19 को व्रत रखा तो 19 को ही पारण कर लिया, क्योंकि दोपहर के बाद तो एकादशी की तिथि खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और द्वादशी लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पारण हम उसी दिन करेंगे, पारण तो हम अगले ही दिन करेंगे। तो पारण 20 को करेंगे, 19 को व्रत रखेंगे। अब बात आती है कि क्या करें हम एकादशी में, कैसे पूजा करें? तो पूजा का तो सबसे पहली बात वही होती है श्रद्धा, भक्ति, विश्वास। अब कहते तो है कि भगवान विष्णु
एकादशी का जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है, तो भगवान विष्णु की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप कृष्ण को मानते हैं, अगर आप राम को मानते हैं, अगर आप शिव को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, आप अपने इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सभी में राम है, सभी में विष्णु है, विष्णु में ही शिव है, शिव में ही विष्णु है, विष्णु के ही अवतार राम है, राम और विष्णु के अवतार ही कृष्ण है। इसलिए आप अपने इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं, भगवान की पूजा कीजिए। अगर विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें पीले कपड़े में, उन्हें पीला वस्त्र दीजिए, पीला आसन दीजिए, सारे नियम से पूजा कीजिए। पूजा करने समय एक मंत्र जरूर बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप 108 बार करें, इस मंत्र का जाप 108 बार करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से। और फिर पूजा के बाद अगर आप ग्रहण करना चाहते हैं कुछ, तो अल्प मात्रा में ग्रहण कीजिए भोजन, फल वगैरह जो होते हैं वो अल्प मात्रा में, ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी देर पे बहुत कुछ ले लिया। जल भी संभव हो सके तो अन्य दिनों की अपेक्षा थोड़ा कम मात्रा में ले। व्रत का मेन ये जो मकसद होता है, जो उसका प्रायोजन होता है, वो ये होता है कि हम अपने शरीर को थोड़ा सा तपाएं, क्योंकि भौतिक सुखों में, भौतिक बातों में तो शरीर प्रतिदिन रहता है, लेकिन जब व्रत रखते हैं तो कुछ ऐसा करें कि हमारा शरीर थोड़ा उन विकारों से दूर हो। इसीलिए भोजन भी थोड़ी अल्प मात्रा में लें और संभव हो तो जल भी थोड़ी अन्य दिनों की अपेक्षा कम मात्रा में लें, और इस तरह से व्रत करें। एकादशी, यद्यपि ये कहा गया है कि एकादशी में अल्प मात्रा में आहार लें और अल्प मात्रा में जल लें, किंतु अपने शरीर की क्षमता को देखते हुए, गर्मी भी बहुत होती है, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस समय तबीयत खराब होने के भी बहुत चांसेस होते हैं, तो पूजा करनी है भगवान की, आराधना करनी है भगवान की, व्रत रखना है भगवान का यथासंभव, लेकिन अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। तो हर शरीर की अलग क्षमता होती है, उस क्षमता के अनुसार ही व्रत में अपने आहार और जल का निर्णय लीजिए कि मुझे कितना लेना है। ऐसा नहीं कि कहा गया है कि अल्प मात्रा में ले तो हम अल्प मात्रा में ले। अगर आपका शरीर जल मांगता है तो आप उसे दें, क्योंकि गर्मी को देखते हुए, अपने शरीर को देखते हुए भगवान की आराधना करनी है। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है, उन लोगों के लिए जो किसी चीज का मेडिसिन ले रहे हैं, किसी बीमारी की मेडिसिन को ले रहे हैं, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो ऐसे समय में अपनी दवाइयों को यूं ही नहीं रोक देना है। अपने उनसे परामर्श लें, डॉक्टर चिकित्सक के परामर्श के बिना अपनी दवाइयों को ना रोकें और अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए ही व्रत को करें। किसी को दान करें, अवश्य करें दान, इसका बहुत महत्व है, लेकिन किसी से एकादशी के दिन कुछ ले नहीं। अगर हम एकादशी के दिन किसी से कुछ लेते हैं तो वह पुण्य हमारा नष्ट हो जाता है। तो जहां तक संभव हो सके उस दिन कुछ भी किसी से लेने से बचें। मोहिनी एकादशी का महत्व यही है। आप इस व्रत को रखें जो कि 19 तारीख को पड़ रहा है। आपको उसके पूर्व दशमी को जो है, अपने दशमी से ही सारी
बातें करनी होंगी, जैसे आपको तामसिक भोजन छोड़ना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, नहाकर ही भोजन करना होगा। ऐसे तो नहाकर ही भोजन करते हैं, फिर भी नहाकर ही भोजन करना होगा। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें और एकादशी के व्रत को रखें, जो कि 19 तारीख को है। और आज के लिए हम जो हमारी एकादशी पे चर्चा हो रही थी, आज के लिए इसे स्थगित करते हैं, आज के लिए इसे विश्राम देते हैं। आगे हमारी चर्चा और भी जारी रहेगी। अगर आपको आनंद आया तो लाइक कीजिए, अपने सुझाव दीजिए, अपने अनुभव बताइए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी चर्चाएं निरंतर जारी रहें, हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।